हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम चक्र में। आज के इस सेशन पे हम देखने वाले हैं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रयोगशाला भर्ती परीक्षा जो निकली है, जिसमें वृत्त चौकीदार के पदों के लिए परीक्षा आयोजित होने वाली है। उसके लिए विशेष क्लास है। आज के इस सेशन पे हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। डिटेल के साथ आज देखेंगे क्लास को। इसके पहले देखिए, मैंने पहला क्लास अपलोड किया था सामान्य विज्ञान के। अगर आप वाला क्लास नहीं देखे हैं तो उस क्लास को जाके देखिए। अगर आपको वो कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए। इसी प्रकार के कंटेंट आपको आने वाले समय में मिलने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, जो काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप सब मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आपको मिलेगा वीडियो के लास्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नहर सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है आपके पास। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने नहर सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ठीक है, देखिए नहर सत्याग्रह के बारे में और जान लेते हैं। देखिए ये स्टार्ट हुआ था आपका 1920 में। देखिए इसको कई बार बोलते हैं कंडेर नहर सत्याग्रह। कंडेर ग्राम था आपका धमतरी में, वहां से ये सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। देखिए कारण क्या था अगर आपसे पूछें तो याद रखिएगा, जो नहर का पानी है उसका उपयोग करने के कारण अंग्रेजों ने यहाँ पे जुर्माना लगा दिया था गांव वालों के ऊपर। ठीक है, इसी सत्याग्रह में देखिए जो महात्मा गांधी जी हैं वो छत्तीसगढ़ में आते हैं। किनके कहने पे? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के कहने पे वो छत्तीसगढ़ की यात्रा करते हैं। ठीक है, सन 1920 में ये आते हैं महात्मा गांधी। बट उनके आने से पहले ये जो सत्याग्रह आंदोलन है वो सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, फिर महात्मा गांधी जाते हैं धमतरी, वहां जाके जनसभा को संबोधित करते हैं। चलिए और भी ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। देखिए जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी हैं, ये आपके देखिए मजदूर मिल आंदोलन हुआ था आपका राजनांदगांव में, जो बीएनसी मिल है वहां से संबंधित है। ठीक है, देखिए हनुमान सिंह जी के बारे में जान लीजिए। इनको छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इन्होंने क्या किए थे? सिंडवेल की हत्या कर दिए थे। ठीक है, इसलिए इनको मंगल पांडे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का। मंगल पांडे से ये प्रेरित थे इसी कारण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन खनिज विकास निगम का गठन कब किया गया था? आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास। देखिए आप भी मेरे साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चलिए, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको आइडिया भी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपने गलत अटेम्प्ट किए हैं। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 जून 2001 को मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया गया था। ठीक है, देखिए जो इसका मुख्यालय है ये आपको मिल जाएगा रायपुर में। मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए आपका कोल परियोजना हो जाएगा, लॉ अयस्क परियोजना हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा, तीन परियोजना हो जाएगा। ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, सूची मिलान करना है आपको। ठीक है, कूट दिया है, आपको बताना है कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, अगर आप एक भी अटेम्प्ट कर पाएंगे ना तो आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे इजी वाला देखते हैं। चूना पत्थर। देखिए जो चूना पत्थर ये रिलेटेड होता है कटप्पा से, हमको सबको पता है। तो देखिए सी का 4 कहाँ पे मिलेगा आपको? देखिए सी का 4 आपको मिलेगा ओनली एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, वहां पे आपको मिल रहा है सी का 4। ठीक है, चूना पत्थर हो जाएगा आपका कटप्पा से, धारवाड़ आपका हो जाएगा टीन से। ठीक है, आर्कियन हो जाएगा आपका नीस से, और जो डक्कन ट्रैप है वो हो जाएगा आपका बॉक्साइट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 है आपके लिए, इस राज्य में कौन सा खनिज उत्पाद गौड़ खनिज है? आपको बताना है गौड़ खनिज कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोलोमाइट। डोलोमाइट क्या है आपका? गौड़ खनिज। ठीक है, बाकी आपका बॉक्साइट हो गया, टीन हो गया, लॉ एस्क हो गया। ठीक है, चूना रनर मोल्डिंग सैंड हो गया, मोल्डिंग सैंड हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब आपके आ जाएंगे मुख्य खनिज के अंतर्गत। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण का ये पेज है, यहाँ से देखिए गौड़ खनिज के अंतर्गत आ जाएगा आपका डोलोमाइट, क्वार्ट्ज पत्थर, फायर क्ले, फर्सी पत्थर, मिट्टी, मुरमुई, रेत, ग्रेनाइट। ठीक है, चाइना क्ले हो जाएगा, कोरंडम हो जाएगा, व्हाइट क्ले हो जाएगा, ये आपके सब आ जाएंगे गौड़ खनिज के अंतर्गत। ठीक है, उसी प्रकार देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला पॉइंट। जो कुल राजस्व है छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, जो कुल राजस्व है उसमें 97% भाग है मुख्य खनिज का। ठीक है, और जो 3% भाग है ये आपका आ जाएगा गौड़ खनिज के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपके लिए, छत्तीसगढ़ में शक्कर कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
रामेपुर, करकाभाटा, केरता, यहाँ पे शक्कर कारखाना है। ठीक है, देखिए जान लेते हैं कहाँ पे कौन सा शक्कर कारखाना है। देखिए जो रामेपुर है यहाँ पे आपका आ जाएगा भोरामदेव शक्कर कारखाना, ये बना था आपका 2003 में। ठीक है, ये कवर्धा में आता है। उसी प्रकार से जो करकाभाटा है ये मिलेगा आपको बालोद जिले में। देखिए इसका निर्माण हुआ था आपका 2009 में। इसको बोलते हैं माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना, ये मिलेगा आपको बालोद जिले में, है ना। चलिए, और तीसरा और देख लेते हैं जो केरता है, ये मिलेगा आपको सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में, है ना। इसका निर्माण हुआ था 2007 में। इसका नाम है महामाया शक्कर कारखाना, याद रखिएगा। उसी प्रकार से और एक शक्कर कारखाना है जो अभी न्यू बना है, उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये शक्कर कारखाना है, 2016 में इसका निर्माण किया गया था। ये आपको मिलेगा पंडरिया, कवर्धा जिले के अंतर्गत। ठीक है, ये देखिए और एक शक्कर कारखाना है जिसका निर्माणाधीन है, ये चंदूल में मिलेगा आपको, बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, 2019 में इससे स्टार्ट हुआ था बनना, अभी तक वो बन रहा है, निर्माणाधीन है। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 आपके शक्कर कारखाने हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों पर आधारित पुस्तक टीबी नायक से संबंधित नहीं है? आपको बताना है टीबी नायक से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द बिरहोर। देखिए इस बुक का ना राइटर जो है वो है एस.सी. रॉय, इन्होंने बुक लिखी है द बिरहोर। ठीक है, बाकी आपके जो द भील हो गया, द अभुजमाणिया हो गया, 12 भाई बिंजवार हो गया, ये सारी बुक किससे रिलेटेड है? टीबी नायक जी से रिलेटेड है ना। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत से अच्छे अच्छे एमसीक्यू आने वाले हैं और डिटेल के साथ अपन टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी करेंगे साइंस से रिलेटेड। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए। हाल ही में मक्के से इथेनॉल बनाने का संयंत्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा कहां पर किया गया था? देखिए करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये करंट का न्यूज़ है, करंट का जो इवेंट है इससे भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोकड़ी ग्राम कोंडागांव में। देखिए कोंडागांव में मक्के से बनने वाला इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसी मंथ। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना का प्रारंभ किस पर्व में हुआ था? आपको बताना है कौन से पर्व से स्टार्ट हुआ था गोधन न्याय योजना। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरेली। हरेली जो पर्व है, तिहार है, उसके दिन से स्टार्ट हुआ था आपका गोधन न्याय योजना। याद रखिएगा 20 जुलाई 2020 ये दिन है, इस दिन आपका स्टार्ट हुआ था गोधन न्याय योजना। देखिए इसके अंतर्गत क्या हुआ था, 2 रुपए प्रति किलो की दर से क्या करेंगे, गोबर खरीदी किया जाएगा गौठानों में। ठीक है, जिससे जो गौ रक्षक है, गौपालक हैं, उनके आय में वृद्धि हो सके। ठीक है, उनको रोजगार प्राप्त हो सके, इसलिए योजना का प्रारंभ किया गया था छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। ठीक है, देखिए इस बार का जो हरील त्यौहार है इसमें 4 रुपए प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीदने का भी प्रावधान किया गया है गोधन न्याय योजना के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपके लिए। सकल कोसला अधिपति की उपाधि किस राजा ने धारण की थी? ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है सकल कोसला अधिपति। ठीक है, उपाधि धारण करने वाला कौन राजा है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाशिवगुप्त तिवरदेव। इन्होंने क्या किया था, सकल कोसला अधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, देखिए जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में 2 ही लोग हुए हैं जिन्होंने सकल कोसला अधिपति की उपाधि धारण की थी। कौन कौन है वो भी देख लेते हैं। देखिए पहले आपके पांडुवंशीय महाशिवगुप्त तिवरदेव। ठीक है, उसी प्रकार से जो कलचुरी शासक हैं आपके पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम भी है, वो राजा हैं जिन्होंने सकल कोसला अधिपति की उपाधि धारण की थी। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए। बस्तर के छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है आपके पास। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1023 एडी में बस्तर के छिंदक नागवंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए जो छिंदक नागवंश है उसके जो प्रथम राजा या संस्थापक है वो आपके आ जाएंगे नस्पति भूषण। ठीक है, आप एक जानते होंगे सोमेश्वर देव प्रथम को भी जानते होंगे, कन्हर देव को भी जानते होंगे, ये सब किससे रिलेटेड है, छिंदक नागवंश बस्तर के। याद रखिएगा जो सोमेश्वर देव है प्रथम है, उनको कलचुरी शासक जाजल्य देव प्रथम ने हराया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है व्यापम के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 है, 1758 में
छत्तीसगढ़ को मराठा द्वारा जीत लिया गया और खाली स्थान को शासक के रूप में नियुक्त किया गया था। आपको बताना है शासक कौन था जीतने के बाद। ऑप्शन है आपके पास, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिंबाजी भोसले। ठीक है, वो क्या किए थे, शासन किए थे 1758 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ को मराठा द्वारा जीत लिया जाने के बाद। देखिए जो 1745 को बिंबाजी भोसले जब रघुजी प्रथम के सेनापति थे तब उन्होंने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था। ठीक है, याद रखिएगा जो प्रथम मराठा आक्रमण है छत्तीसगढ़ में ये हुआ था आपका 1745 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए और ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए जैसे वीर नारायण सिंह है, इनके बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछता है ये कौन से जनजाति से है, तो याद रखिएगा ये बिंझवार जनजाति से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने जो 1857 की क्रांति है उसके मुख्य क्रांतिकारियों में से ये एक माने जाते हैं। ठीक है, उसी के साथ इनका एक और एक क्वेश्चन पूछता है व्यापम कि इनको फांसी कब दी गई थी, तो याद रखिएगा 10 दिसंबर 1857 को इनको फांसी दी गई थी और ये छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कहलाए थे वीर नारायण सिंह जी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद बोलेंगे तो याद रखिएगा वीर नारायण सिंह जी। ठीक है, ये आते हैं आपके बलौदा बाजार से, ये जमींदार थे कहाँ के, बलौदा बाजार से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है आपके लिए, छत्तीसगढ़ के 4 प्रमुख सीमेंट कारखाने राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थापित किए गए हैं। आपको बताना है जो 4 प्रमुख सीमेंट कारखाने ये कहाँ पे हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलौदा बाजार। देखिए चलिए 4 प्रमुख सीमेंट कारखाने देख लेते हैं जो बलौदा बाजार में हैं। ठीक है, पहला आपको मिलेगा नुम्बको, दूसरा है आपका अल्ट्राटेक, तीसरा है आपका ग्रासिम और चौथा है आपका अंबुजा सीमेंट। ये 4 सीमेंट कारखाने हैं जो आपको मिलेंगे बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट में। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है आपके लिए, इस राज्य के विधानसभा भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है। आपको बताना है, ऑप्शन है आपके पास, जो छत्तीसगढ़ का विधानसभा भवन है उसका नाम बताना है आपको। ठीक है, किनके नाम पे रखा गया है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनी माता जी के नाम पे रखा गया है छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम। ठीक है, देखिए जो मिनी माता है ये प्रथम सांसद है छत्तीसगढ़ राज्य से, याद रखिएगा प्रथम महिला सांसद है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है आपके लिए, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित विकल्पों में से किस विद्रोह का नेतृत्व गेंद सिंह ने किया था। आपको बताना है, ऑप्शन है आपके पास, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परलकोट विद्रोह। इसका नेतृत्व किया था आपके गेंद सिंह ने। ठीक है, याद रखिएगा ये बस्तर में चलने वाला विद्रोह था। चलिए परलकोट विद्रोह के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो परलकोट विद्रोह है ये हुआ था आपका 1824 से 1825 के मध्य। उस टाइम शासन था महिपाल देव का। जो इस विद्रोह का नेतृत्व किए थे वो थे गेंद सिंह। ठीक है, वहाँ के जमींदार थे, उनका जो पद था उनको सब भूमिया राजा के नाम से भी जानते थे। मेन उद्देश्य इस परलकोट विद्रोह का क्या था, अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त कराना इसका मेन काम था। ठीक है, उनका मेन उद्देश्य था गेंद सिंह जी का। देखिए जो ये विद्रोह हुआ था उसको अंग्रेजों द्वारा दबाया गया। तो देखिए जो दमन करता है ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किसने परलकोट विद्रोह को दबाया, तो देखिए पेबे जो है ये हो जाएंगे इसके दमन करता। ठीक है, एग्न्यू के द्वारा नियुक्त किया गया था पेबे को। उसके बाद देखिए ये विद्रोह होता है। देखिए इस विद्रोह के परिणाम क्या होते हैं, गेंद सिंह जी को फांसी दे दिया जाता है 20 जनवरी 1825 को। इनको कहा जाता है बस्तर के प्रथम शहीद। याद रखिएगा वीर नारायण सिंह जी हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद और गेंद सिंह जी हैं बस्तर के प्रथम शहीद। ठीक है, याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, ब्रिटिश काल में पांड्या का अधिकार क्षेत्र क्या था। ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है जो पांड्या है उसका अधिकार क्षेत्र। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्व व्यवस्था। जो पांड्या लोग होते थे ब्रिटिश काल में राजस्व व्यवस्था को संभालते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है आपके लिए, रेलो या रीलो गीत किस जनजाति समूह का प्रमुख गीत है। आपको बताना है किस जनजाति का ये प्रमुख गीत है। ऑप्शन है आपके पास, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुरिया जनजाति का। देखिए जो आपका रेलो या रीलो गीत है ये एक वैवाहिक गीत है। ठीक है, विवाह के अवसर पे गाया जाता है जनजातियों के द्वारा। देखिए इसमें स्त्री और पुरुष दोनों लेते हैं भाग, एक एक करके गाना गाया जाता है स्त्री और पुरुष के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कत्थे के निष्कर्षण में माहिर है। आपको बताना है, ऑप्शन है आपके पास, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खैरवार। जो खैरवार जनजाति के लोग हैं वो कत्थे के निष्कर्षण में माहिर होते हैं। ठीक है, कत्थे का कार्य करते हैं खैरवार जनजाति के लोग।
चलिए और भी ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। देखिए जो अगरिया जनजाति के लोग हैं वह लौह कार्य या लौह शिल्प से संबंधित हैं। ठीक है, देखिए बैगा जनजाति के लोगों को कहा जाता है वैद्य। ठीक है, ये वैद्य होते हैं। देखिए जो मैकल श्रेणी है उसमें निवास करते हैं बैगा जनजाति के लोग, है ना। चलिए और देख लेते हैं। और क्वेश्चन है कोरकू। देखिए इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। कोरकू जनजाति के लोग क्या काम करते हैं? ये भूमि खोदने का काम करते हैं कोरकू जनजाति के लोग, है ना। सरगुजा संभाग में ये पाए जाते हैं कोरकू जनजाति के लोग ज्यादातर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 19 है आपके लिए, छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा साक्षर जनजाति कौन सी है? आपको बताना है कौन सी सबसे ज्यादा साक्षर जनजाति है, पढ़ी लिखी जनजाति है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन है आपके पास। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हल्बा जनजाति के लोग। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं। देखिए जब परसेंटेज की बात करें तो लगभग 76.2% लोग साक्षर हैं हल्बा जनजाति के। देखिए जो गोंड जनजाति के हैं 47.94% है इनका। ठीक है, उसी प्रकार से जो बैगा जनजाति है इसमें लगभग 32.17% लोग साक्षर हैं। ठीक है, कंवर जनजाति के लोग क्या करते हैं? ये सैनिक कार्य करते हैं, सुरक्षा का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 20 है आपके लिए, भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? आपको बताना है जो भिलाई का स्टील प्लांट है वो किसके सहयोग से बना है। ऑप्शंस आपके पास हैं। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोवियत रूस। इसके सहयोग से बना है आपका भिलाई स्टील प्लांट। देखिए जो भिलाई स्टील प्लांट है ये आपका बना था सेकंड पंचवर्षीय योजना चला था भारत सरकार के द्वारा, उस टाइम ये बना था। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 है आपके लिए, एक लामा लॉ एस्क परिसर कौन से जिले में स्थित है? आपको बताना है किस जिले में मिलता है आपका एक लामा लॉ एस्क परिसर। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन है आपके पास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कबीरधाम जिले में। ठीक है, एक लामा जो लॉ एस्क क्षेत्र है ये मिलेगा आपको कबीरधाम में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। राजिम स्थित त्रिवेणी संगम में कौन सी 3 नदियां मिलती हैं? आपको बताना है, ऑप्शन है आपके पास। राजिम का त्रिवेणी संगम किन नदियों के मिलन से बनता है? ठीक है, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी, पैरी और सोनटूर, इन 3 नदियों के संगम से मिलकर बना है आपका राजिम का त्रिवेणी संगम। ठीक है, उसी प्रकार से और ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए जो महानदी, शिवनाथ नदी और जोक है, ठीक है, इन नदियों के संगम पे स्थित शहर कौन सा है आपका? सिवनी नारायण। ठीक है, उसी प्रकार से आमेर, मुस्का और पिपरिया, इन तीनों नदियों के संगम पे बसा शहर है खैरागढ़। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है आपके लिए, कृषि से संबंधित क्षेत्र क्या है? आपको बताना है, ऑप्शन आपके पास। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए इसमें कृषि के क्षेत्र से संबंधित आ जाएगा आपका पशुपालन भी आ जाएगा, वानिकी भी आ जाएगा और मत्स्य पालन भी आ जाएगा। ये सारे आपके आते हैं कृषि से संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपके लिए, वनाच्छादित क्षेत्र के लिए इस राज्य का भारत में क्या क्रम है? आपको बताना है छत्तीसगढ़ का पोजीशन क्या है वनाच्छादित क्षेत्र की दृष्टि से। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय स्थान पे आता है अपना छत्तीसगढ़। ठीक है, देखिए जो छत्तीसगढ़ का जो प्रतिशत है लगभग 7.71% ये भाग कवर करता है कुल वनों का। ठीक है, याद रखिएगा पूरे भारत की तुलना में ये 7.71% भाग को कवर करता है कुल वनों का, है ना। चलिए और देख लेते हैं। वनों की दृष्टि, देखिए वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार यहाँ पे आ जाएगा, सबसे पहले आएगा आपका मध्य प्रदेश, फिर आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ये हो जाएगा क्रम वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, उसी प्रकार से देख सकते हैं जो वन आवरण है, वन आवरण की दृष्टि से भी देखिए कौन कौन सा हो सकता है। पहले पोजीशन पे आपका मध्य प्रदेश, दूसरे पे आपका अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे है आपका छत्तीसगढ़। यहाँ पे भी तीसरा पोजीशन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? आपको बताना है बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है। ऑप्शन है आपके पास। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अचान कमार। ये आपका बायोस्फीयर मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ में। देखिए इसका पूरा नाम है अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, देखिए इसकी घोषणा हुई थी 2005 में, ये 14वें क्रम का बायोस्फीयर है। ठीक है, इसका एरिया हो जाएगा 3835 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका टोटल एरिया हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बस्तर से हॉलीवुड का पहला हीरो चेंद्रू मंडावी जी। ठीक है, इनको बस्तर किड्स के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, चलिए आज हमने टॉप 25 क्वेश्चंस देखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं और आपको कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस को लगातार कंटिन्यू कर पाएँ। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।